जय हिंद साथियों। हम 25 तारीख के सुबह के पाली के पेपर कराने जा रहे हैं। तो देख लीजिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें देखिए 90 डिग्री में रोटेट किया है, तो ये वाला तो एकदम नहीं होगा। और इसके बाद हमारा बात करते हैं, ये वाला भी एकदम विपरीत है। और जो हमें सबसे सटीक मिल रहा है इसमें ए वाला मिल रहा है। इसमें क्वेश्चन में भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें होना चाहिए ये वाला इसमें यहाँ होना चाहिए, और ये जो खाली वाला यहाँ होना चाहिए, बट इसमें सटीक नहीं मिल रहा, तो ये हम ए ही मान लेंगे, ये ही हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन का है। दूसरा बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखिए ये इधर है तो ये ऊपर हो गया, तो ये इधर है और इसमें स्टार है, तो इसमें खाली वाला है, तो इसमें बी वाला एकदम सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए पियानो संगीत के लिए है, तो साहित्य क्या है। जो संगीतकार हैं तो पियानो बजाते, तो इसमें जो है क्रिकेट तो एकदम नहीं होगा, माइक्रोफोन तो एकदम नहीं होगा, तो कविता भी ना के बराबर। ये इसमें कलाकार हमारा सही है। साहित्य में कविता के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सब सही है, इसमें कलाकार सही है। इसके बाद हमारा देखिए सादृश्य क्या है। ओटिटिस मीडियस जो कान से संबंधित मोतियाबिंद कहाँ होता है, मोतियाबिंद जो हमारे आँख में होता है, तो इसका सही जवाब है सी वाला आँख। इसमें देखिए फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर वर्ग की है, तो 7 का वर्ग 49, तो 9 का वर्ग 81 हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या। यदि आप दक्षिण की मुँह करके खड़े हैं, देखिए आप यहाँ बाईं ओर हमारा, देखिए हमारा बाईं ओर इधर हो जाएगा, तो 180 डिग्री हम इधर आ जाएंगे, तो हमारा क्या उत्तर दिशा हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो हमारा छठवां का है बी वाला सही है, एकदम सही करेक्ट है। इसके बाद हम देखिए छठवां के बाद हमारा आता है देखिए ग्राफ का क्वेश्चन। तो ये ग्राफ का क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। इसमें आपको हम सही जल्दी से बचाते थे, इसमें 3.5 आएगा, गुणा भाग करके 3.5 इसका सही जवाब है 7वें का। इसके बाद है देखिए 8वां का अरुण अनी, और ये भी क्वेश्चन थोड़ा लगाना पड़ रहा है, तो इसमें जो हमारा सही जवाब होगा 8वां का जो है सी वाला दक्षिण पूर्व, इसका सही जवाब होगा। अरुण अनु अपने घर जाना चाहते हैं, और प्रिया ये, तो इसका ये वाला सही होगा। इसके बाद देखिए क्या दिया है, इंडिपेंडेंस से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो देखिए इसमें जो है पी ये वाला नहीं बना सकते। देखिए PEENAD, ए देखिए ए इसमें है ही नहीं, तो ये ही हमारा सही जवाब है। ए इसमें है ही नहीं, तो ये वाला सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10वां नंबर। देख लीजिए इसमें जो है हमारा दोनों निष्कर्ष का अनुसरण नहीं करता है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 का अनुसरण करती है, तो इसमें ये वाला हमारा सही जवाब है, ना तो 1 ना ही 2, T20 वाला मैच हमारा। इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एन इसका पुत्र है, एन बहन है, इसके पिता है, तो इसका जो हमारा सही जवाब है बी वाला 11 का बी वाला सही जवाब है। इसके बाद हम देख लीजिए 12 नंबर, इन शब्दों से क्या बनाया जा सकता है, तो GRIND है ही नहीं, तो ये नहीं बनाया जा सकता, तो TRAIN ट्रेन है, तो ये बनाया जा सकता है। तो इसके बाद हमारा 13 बादल बारिश से संबंधित है। उसी तरह हवा किससे संबंधित है, बादल होने पे क्या होती है, बारिश होती है, और हवा जब आती है तो क्या उड़ते हैं, धूल के कण उड़ते हैं। देखिए इसमें अगर आप ठंडा लगाएंगे तो ये एकदम गलत है, ठंडा गर्मी, क्योंकि 2 ऑप्शन ये है कि गर्मी भी होती है और ठंडी भी, तो ये गलत हो जाएगा, तो धूल हमारा एकदम सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए ये आरेख में क्या पूछा है, कितने शिक्षित पिछड़े माने जाते हैं, कितने फ्यूजन लग रहे थे, ये हम नहीं बता सकते। इसके बाद हमारा 15 नंबर है, तो इसमें 15 नंबर पे जो हमारा सही जवाब है ये 10 इसका सही जवाब है। इसके बाद जो कि ये 16 नंबर में है, 13 4 17, 17 4 21, 1 4 5 होगा, यही इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए लुप्त संख्या। देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये 2 बीच में अंक लाए, ये आसपास ला दिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, ये नहीं बता सकते। जो 18 नंबर है, तो इसमें जो 18 नंबर का सही जवाब है ए वाला 18 नंबर का सही एकदम सही जवाब है। इसके बाद 19 नंबर का देखिए क्या कहा, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को कहती है नियमित रूप से अध्ययन करने से शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है। इस कथन में अर्थ निहित है। पढ़ाई देखिए पढ़ाई की शैक्षणिक प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एकदम गलत है। नियमित पढ़ाई कारगर होती है, गलत बात है। नियमित पढ़ाई आदतें सुधार करती हैं, तो ये आदतें एवं ग्रेड में सुधार लाती है, तो बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए
देखिए मिश्रण वाला तो 20 नंबर का जो हम अब मैथ वाला है तो जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं, नहीं तो वरना बहुत टाइम लगेगा। 20 का 8 लीटर आएगा जो है 40 लीटर 17 और 3 के रेशियो में, तो और अनुपात से है तो इसमें हमारा 8 लीटर आएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 21 नंबर है, चावल की कीमत 20% कमी, ग्राहक 8,000 में 12 किलो अधिक चीनी खरीदने में सक्षम है, तो चावल के प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। जो हमारा 21 का तो हमारा सही जवाब है, चावल का प्रारंभिक मूल्य 16 रुपया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 नंबर। 9 संख्याओं का औसत 30 है, 5 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। छठी संख्या क्या होगी, तो जो हमारा 22 नंबर है इसका सही जवाब हमारा 40 है। इसका सही जवाब क्या है, 40 है। इसके बाद हमारा 23 नंबर आता है, देख लीजिए ए और बी के औसत आय 1400, बी और सी की औसत आय 1560 रुपये, ए और सी की औसत आय क्या होगी। जो इसमें 23 का हमारा डी वाला सही हो जाएगा, 1600 इनकी औसत आय होगी। इसके बाद हमारा देखिए 24 नंबर 42 और 49 की एलसीएफ और एचसीएफ का अनुपात क्या है, यानी लासा और माशा का अनुपात क्या है। जो हमारा 24 नंबर है इसका हमारा 42:1 इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हम 25 नंबर, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती है, 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो एक टेलीग्राम पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्या होगा। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो 360 और 216 इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 नंबर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। ये भी तो हमारा सरल क्वेश्चन था, इसमें जो हमारा आएगा 1.4 सेकेंड का समय लेगी। इसके बाद हमारा 27 नंबर, एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों की औसत वेतन 52 था, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 था। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 है तो महिला कर्मचारियों का औसत वेतन क्या होगा। तो जी ये हमारा जो 27 नंबर है इसका 20 होगा, ये इसका सही जवाब। इसके बाद 28 नंबर, यदि बिक्री कर को 3 सही 1/2% घटाकर 3 सही 1/3% कर दिया जाए तो 4200 अंकित मूल्य पे खरीदने वाली वस्तु को इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो हमारा 7 रुपये का जो हमें इसमें फ़र्क पड़ेगा। 28 का जो हमारा है बी वाला 7 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद हम देखिए लीजिए 29 नंबर का बता देते हैं। पी क्यू आर की पूंजी का अनुपात दिया है और क्या पूछा है, 4 महीने बाद पी की पूंजी में 50% और क्यू की पूंजी में 20% कमी होती है। एक वर्ष के अंत में 28,210 रुपये का लाभ क्यू का हिस्सा क्या होगा। क्यू के जो लाभ का हिस्सा है वो हमारा कितना होगा, 10,140 रुपया होगा, 10,140 रुपया होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए ये पूछा है 15 में खरीद कर कोई वस्तु 14 में बेच दी गई, तो इसमें जो हमारा लाभ होगा 6 से 2 हानि होगी, 6 से 2/3% की इसमें क्या होगी, हानि होगी। इसके बाद देखिए हमारा एलसीएम पूछा तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो इसका सही जवाब 10/3 हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर के इतने 37,500 को 4 वर्ष के लिए 2% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें जो हमारा 3,000 सही है। इसके बाद 33 नंबर का 52 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं, तो 200 मीटर लंबी समान दीवार को 18 दिन में बनाने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो हमारा 33 का जो हमारा सही जवाब है डी वाला सही है, 60 लड़के और चाहिए। इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 33 तक हो गया। 34 का, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है 15 वस्तुओं को खरीदने के लिए, एक वस्तु को मुफ्त इस प्रकार का तो 5% लाभ कमाते, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का प्रतिशत कितने % का उसे लाभ हुआ। तो 34 का जो हमारा सही जवाब है सी वाला, उसे 50% का लाभ हुआ। इसके बाद हमारा 35, 2 पुरुष 1 महिला एक साथ काम कर 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं और 2 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 यदि पुरुष प्रतिदिन 600 मिलते हैं और महिला को कितने मिलना चाहिए। तो इसका जो हमारा सही है 35 का जो हो डी वाला 400 मिलना चाहिए। इसके बाद 36 नंबर है, कर्मचारियों के संरक्षण में जूते की खरीद के लिए कारखाने के वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गए। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत 20% वृद्धि हुई तो कीमत जूतों खरीद हो सकती है पिछले वर्ष जूतों की खरीद की संख्या कितने % अधिक। तो इसका जो हमारा 33 है 1/5% अधिक है। इसके बाद हमारा देख लीजिए मिश्रण से एक फार्मूला क्वेश्चन आ गया 37 नंबर। देखिए एक मिश्रण में पानी और दूध का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण 3:7 है। इस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा इसमें 15 लीटर आएगी, आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज के 4 वर्षों के लिए राशि इतनी हो जाती है, 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो शुरुआती रकम कितनी होगी।
तो हमारा 490 रुपये शुरुआती रकम होगी, आप लोग इसी पे लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा 39 नंबर आता है, कौन सी संख्या विषम है यानी अलग है, ये अलग है। तो इसमें जो हमारा है 5800 नहीं 4193 ये विषम संख्या है, तो यही हमसे पूछा, विषम यानी अलग भी कह सकते हैं, तो 4193 यही हमारा सही जवाब है। इसके बाद हमारा देख लीजिए 40 नंबर का, इसमें देखिए 1 का वर्ग जोड़ दिया, फिर इसमें 2 का वर्ग जोड़ दिया, इसमें 3 का वर्ग, इसमें 4 का वर्ग, 64 जोड़ेगा 320 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा प्रतिबिंब का फॉर्मूला है, तो ये तो सभी लोग ने लगा लिया, इसमें ये वाला आपका सही जवाब है। देखिए इसमें ये वाला इधर तो होगा ही नहीं, और देखिए इसमें सीधा होना चाहिए, नहीं है, इसमें भी सीधा होना चाहिए, नहीं है, तो ये वाला हमारा चौथा वाला इसमें सही होगा। चौथा मतलब सी वाला इसमें सही जवाब, सी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए सी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा सिंधु एक परिचय की अपने और कराते हुए कहती है, तो उसका क्या कजिन लगेगी, उसका क्या, उसके मामा की भतीजी उसकी लगेगी, तो उसकी कजिन लगेगी। और इसके बाद हमारा 43 नंबर पर एक कार 65 किलोमीटर की चाल से चलती है, 195 की दूरी तय करने के लिए कितना समय बराबर दूरी बट्टे चाल 195 बट्टे 65, तो ये हमारा 3 बार में पूरा कट जाएगा, यानी 3 घंटे। इसका सही ए वाला आपका सही जवाब होगा, ए वाला इसका सही जवाब होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी ने लगा लिया होगा। इसके बाद हमारे 44 नंबर देखिए, ग्रीन के अंकों को जोड़ने पर 49 के आया है। देखिए इन अंकों को अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जोड़ेंगे तो 49 आएगा, और वॉयलेट और इतने को पहले इसका निकालिए फिर इसका निकालिए, दोनों को अंतर पूछा है, तो एक का आएगा मेरे ख्याल से 65 आएगा, और 23 और घटाने पर हमारा 33 का सही जवाब होगा। इसके बाद देख रही है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, 3 बच्चे सैम, इसमें जो हमारा सही जवाब है 3 और 4 इसका जो है एकदम सही जवाब है, 3 और 4 इसका सही जवाब है, यही आएगा। इसके बाद हमारा 46 नंबर आता है, देख लीजिए कौन सी आकृति इसमें अंतर्निहित है, ये वाली आकृति दिया है और पूछा है कि इसमें अंतर्निहित है, इसमें चौथा वाला सही है, चौथा यानी सी वाला आपका सही है। इसी के बाद हमारा देख लीजिए निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या है, पहले में देखिए माइनस कितना किया है, -20 किया है, फिर -30 किया है, फिर -40 किया है, तो -50 करेगा कितना हो जाएगा 0, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए इसमें तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, एफ यानी 6 4 जोड़ दिया है, तो 14 4 18 4 22 यानी बी वाला आपका सही जवाब हो। इसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित का आगे क्रम कौन है, तो इसमें विषम संख्या जोड़ा है, तो इसमें आई आपका सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, तो देख लीजिए इसमें जो अगला पद है पहले यहाँ था, इसके बाद यहाँ ला दिया, इसके बाद यहाँ आ जाएगा। देख लीजिए ये पहले अंदर था तो फिर बाहर कर दिया, फिर अंदर है फिर बाहर करेगा, तो यहाँ है वाला जो बाहर होगा वही हमारा सही जवाब, यानी ये वाला आपका सही जवाब है। इसके बाद हमारा 51 नंबर है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 20 है। 52 नंबर क्या कहा है, शतरंज की विरासत में, ये तो क्वेश्चन हमें भी नहीं पता, तो नहीं बता सकते। इसके बाद हमारा 53 नंबर है, 53 वाले में जो हमें ऑप्शन पता चल रहा है, ये भी थोड़ा कि रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे जिनके कन्फ्यूजन सा हो रहा है, तो इसमें हम तीसरा यानी बी वाला मान के चलेंगे, ये आप लोग मिला सकते हैं। और 54 नंबर भी आपको हम नहीं बता सकते हैं, डायरेक्ट हम 55 पे आते हैं। देखिए मछली जो है गलफड़ी से सांस लेती है, मानव किससे सांस लेता है, फेफड़ों से सांस लेता है। इसके बाद देख लीजिए क्या पूछा है, सबसे अधिक समान पूछा है, ये नहीं विपरीत, सबसे अधिक समान क्या होगा, डी वाला प्रारंभ यानी शुरू। इसके बाद हमारा एक शंकु को बेस के आधार के समतल से काटा जाए, तो इसमें जो हमें दीर्घवृत्त हमारा प्राप्त होगा। तो लक्ष्य का अनेकार्थी, लक्ष्य का मतलब उद्देश्य निशाना है आप कह सकते हैं, तो डी वाला आपका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नागर का पर्यायवाची क्या है, नागर यानी चतुर, इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा 60 का पूछा, क्या पूछा है, जो हमारा 60 नंबर पूछा है कौन सा अनुप्रास अलंकार, अरे कौन सा अलंकार होगा, तो हमारा जो 60 का है सी वाला, 60 का हमें शी वाला यमक अलंकार इसमें होगा। इसके बाद 61 नंबर हिंदी का क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है, सहायक, इसमें सहकार साथ चलने वाला सहचर, ये सब नहीं होगा। इसके बाद हमारा 61 नंबर देख लीजिए कौन सा वाक्य एकदम शुद्ध है, तो हमें ये बी वाला पता चल रहा है कि इसमें थोड़ा शुद्ध है, तो ये भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा 63 नंबर अंतर्निहित का सही संधि विच्छेद क्या है, अंतर प्लस निहित, इसका सही जवाब है। इसके बाद 64 नंबर का हिंदी साहित्य अकादमी की ओर हर
वर्ष सलाहका सम्मान पुरस्कार क्षेत्र में दिया जाता है हिंदी की नई दिशा में प्रदान करने के लिए। क्रोध का स्थायी भाव क्या है? क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र। 65 का जो हमारा सही जवाब है 65 का हमारा क्रोध का स्थायी भाव जो होता है रौद्र होता है। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है? आई वी यानी हम। इसका सही जवाब है विरोध करना मतलब सिर उठाना मतलब विरोध करना। इसके बाद हमारा 68 नंबर आता है स्रोत और स्रोत किसका शब्द है? 68 का जो हमारा सही जवाब हो उद्गम और श्रुति का सही जवाब है। अली और अली शब्द का सही अर्थ है तो इसमें जो हमारा सही जवाब है 69 का बी वाला सकी और भौरा। इसका सही बात है पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें जो है पुस्तक पढ़ी जाती है यानी कर्मवाच्य है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो ये हमारा नेह नहीं है, नेह का स्नेह होता है। आप लोग ये याद कर लीजिए। 71 का हमारा डी वाला हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 72 और 73 क्वेश्चन। 72 में रेखांकित अंश के लिए प्रतिपादित विकल्प है महंत जी अध्यात्म। इसका जो हमारा सही जवाब है 72 का जो हमारा ए वाला सही जवाब महंत जी अध्यात्म का ध्यान करते हैं। ये हालांकि ध्यान गलत लिख दिए, यहाँ ज्ञान होना चाहिए पर हमारा ऑप्शन ए वाला ही राइट होगा। अब इसके बाद 73 होता है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। जो इसमें शुद्ध वाक्य है इसमें बी वाला आपका बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया मतलब पूरा दान करने वाला मुक्त हस्त दान किया। इसके बाद हमारा 74 नंबर क्वेश्चन आता है गमही शब्द है तो क्या है? तस्तम है। इसमें ये सही है। कपाल का पर्यायवाची है तो इसमें कपाल यानी माथा सही जवाब हो। जो संज्ञा की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। कमर टूटना यानी चोट लगना, निराश होना यानी निराश होना, चोट लगना ना है कमर टूट जाना जीत जाना ये नहीं हो। ईसड़ा का अर्थ क्या है? अभिलाषा। हमारा सही जवाब ए वाला। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है विदुषी। और ओ शब्द के बाद कौन सा? ये वाला अर्धविराम का चिन्ह हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए 81 नंबर 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो इसका हमारा जो 81 नंबर हमारा सही जवाब है नीलमणि फुंकन को दिया गया है। इसके बाद चूड़ी अच्छी थी कौन सी क्रिया है? तो ये हमारा 82 का हमारा डी हो जाएगा योजक क्रिया है, योजक क्रिया है। अब इसके बाद 83 नंबर का बुरे का अर्थ प्रयुक्त होने के लिए होने वाला उपसर्ग की भाषा क्या है? उर्दू एवं फारसी। अंग्रेजी तो होगी नहीं, बैड होता है, हिंदी में भी नहीं होता है, संस्कृत में भी नहीं होता। आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? तो इसे बालकृष्ण भट्ट जी है। इसके बाद हमारा 25 नंबर आता है निम्नलिखित में जोड़ा समृद्ध भिन्नात्मक नहीं है मतलब मिल नहीं रहा। तो इसका जो हमारा 85 नंबर का सही जवाब है बी वाला अंत आरंभ। भिन्नात्मक नहीं है मतलब भिन्न नहीं है, एक ही है। भिन्न आत्मक यानी आपका अंत आरंभ सही होगा। इसके बाद देख लीजिए 86 नंबर क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन से ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन सा समास है? जल में समाधि, जल समाधि कहता है तो इसमें कौन सा समास है? तो हमारा सही जवाब होगा शी तत्पुरुष समास है। इसके बाद हमारा 86 नंबर बोलने दो चीड़ को किस का काव्य का है? ये किसकी रचना का नाम है? तो ये हमारा 87 नंबर है ए वाला नरेश मेहता की रचना है। इनकी रचना है, फेमस रचना है। इसके बाद 88 नंबर का आता है देख लीजिए क्या पूछा? द्विज के अनाकारती शब्दों को मिलकर निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं है? 88 का जो हमारा सही जवाब है सी विदेह, विदेह नहीं है। बाशर के उपसर्ग से बनाया जा सकता है बदौलत, बाधन और दौलत, बदौलत। इसका सही जवाब है 89 का सही जवाब है। इसके बाद हम आपको देखिए ग्राफ मैंने पढ़ लिया तो आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कौन कौन सा इसमें होगा। देख लीजिए पहला आपका क्यों है तो इसमें सभी संविधान भाषा और हिंदी भाषा का विकास के लिए बात की है। इसके बाद 91 नंबर विश्व भाषा गुजरती है कौन? हिंदी। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय भाषा के व्यवहार नहीं किया जा सकता तो क्षेत्र सीमित होता है, ये आपका सही होगा। ये 1949 ऑप्शन में ये था। इसके बाद कौन सी भाषा होती है? राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा की बात करता है। इसके बाद हमारा देख लीजिए श्रृंखला वाला रीजनिंग का क्वेश्चन फिर आ गया। रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा है श्रृंखला में। अगली संख्या क्या होगी? इसमें 14 घटाया तो 1 इसका सही जवाब होगा। 15 में से 14 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 96 3 मित्र स्टेडियम के 24 36 और 30
देखिए एलसीएम का क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारा सही जवाब है 96 का जो हमारा सही जवाब है बी वाला। एलसीएम ले लेंगे भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एंटीना और बेट्टी, एंटनी और बेट्टी वर्तमान आयु क्या है उनकी? अभी आयु 8:1, 4 वर्ष बाद 9:10 हो जाएगी। तो वर्तमान आयु पूछा है, तो इसका जो हमारा 97 का सही जवाब है बी वाला, 32 वर्ष एवं 36 वर्ष। इसके बाद हमारा 98 नंबर, जो दो चरों के बीच संबंध दर्शाने के लिए किस पाई चार्ट का, स्कैटलर चार्ट का प्रयोग किया जाता है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का। देखिए पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 35A इसका सही जवाब है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद 100 नंबर का जो 100 नंबर आता है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन सा लग रहा है क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ये आप लोग को हम नहीं बता सकते। इसके बाद हमारा 100 नंबर का 101 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें सही जवाब क्या होगी? भतीजी और उसके मामा होंगे। यस, कि ये हमारा सही जवाब है। इसके बाद हमारा देख लीजिए 102 का, डायरेक्ट वही करके दिया है, तो बी वाला आपका डायरेक्ट अंक रख दिया। जे मतलब 10, यू मतलब 21, एल मतलब 12, यू वाई मतलब 25, इसका बी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए ये उल्टी दिशा में बात कर दिया है, तो देख लीजिए ये हमारा इसका जो सही जवाब होगा 103 का जो हमारा सही जवाब होगा सी वाला, दक्षिण पूर्व इसका सही जवाब होगा। इसके बाद 104 का, यदि रविवार को मंगल, तो देख लीजिए जो इसमें बड़ी बात कर रहा है, देख लीजिए जो 31 माह के महीने होते हैं उनको लेकर चल रहा है, तो इसमें जो हमारा सही जवाब होगा जो 31 माह के महीनों को लेकर चल रहा है, 31 माह के जो पहला महीने उसको जनवरी कर दिया है। जनवरी देखिए को मंगलवार, रविवार को जनवरी, यानी 31 को कर दिया, तो इसका जो हमारा 104 का सही जवाब है सी वाला, जुलाई को हम शनिवार कहा जाएगा। इसके बाद देखिए घड़ी का संबंध समय से है, तो मानचित्र का समय किस स्थिति लोकेशन से है। इसके बाद हमारा 106 नंबर देख लीजिए, ये मड़ी छोटी बड़ी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा? तो क्या 106 नंबर का जो हमारा सही आप लगानेंगे, तो सी वाला मड़ी से छोटी इसका सही ऑप्शन है। आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बहुत टाइम हो जाएगा नहीं तो। इसमें क्या पूछा है देख लीजिए, इसमें जो स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, ये 256 भी स्क्वायर है, 64 भी स्क्वायर, 624 नहीं, तो यही हमारा सही जवाब। इसके बाद हमारा 108 नंबर का जो देख लीजिए, जो आपका सही जवाब है 58 32, ये सम संख्या, तो यही अलग होगा। 100 संख्याओं प्रति n+1/2 का फार्मूला किसने दिया? तो हमारा गॉस जी ने ये फार्मूला दिया, इसका सही जवाब है। और देख लीजिए ये आपका 110 नंबर का आउटपुट, यानी इसका मान कितना आएगा? 28 140 0, इसका सही जवाब होगा, आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा 111 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो उत्तर आएगा डी वाला, पूर्व दिशा में होगा। इसके बाद दो हमारा रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन आया था 112 नंबर, देख लीजिए अब 112 नंबर का जो हमारा होगा डी वाला, एक इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारे 113 नंबर का सितंबर के समाप्ति में सकल घरेलू उत्पाद का जो मान हमारा आया है, तो इसका 8.5 के आसपास आया है। इसके बाद देख लीजिए हमारा जीके का क्वेश्चन आ गया है, तो जीके के क्वेश्चन अब आपको आसानी से आ जाएंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पाने के लिए 8 मिनट 16 सेकंड यानी 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है? जो एमपीसी का फुल फॉर्म है 116 नंबर का है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका सही जवाब होगा। बिना पिटक किसके बौद्ध संघ के संबंधित होते हैं? देश के जीडीपी डेटा की गणना किसके द्वारा की जाती है? जीडीपी यानी भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी से होती है, तो कौन करता है? एनएसओ के द्वारा किया जाता है, तो एनएसओ इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा रूसी वैज्ञानिक ने क्राइम एंड पनिशमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो हमारे फ्योदोर दोस्टोविकी के द्वारा ये रचना की गई है। इसके बाद हमारा लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियाने। लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियाने। इसके बाद देख लीजिए व्यापार से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, बहुत सरल क्वेश्चन, लेकिन संगठित सुचारू एवं पूर्वानुमानित व्यापार के लिए है, तो व्यापार वाला जो यही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, व्यापार भी उसमें अंतर्निहित था, तो ये हमारा सही जवाब है। इसके बाद देख लीजिए 122 नंबर, मोबाइल पे कितने परसेंट की जीएसटी? 18% की। जीएसटी के परिषद में कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य। अनुसंधान का पहला सदस्य क्या होता है? समस्या की पहचान करना
हमारा पहला होता है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? बाल अधिकार। इसके बाद हमारा 126 नंबर है, सूर्य में सिंचाई ये कब शुरू की गई? 2 जनवरी 2006 में ये शुरू की गई। 127 का है, TBT का फुल फॉर्म क्या है? थ्रोम्बोसिस थ्रेसिडी, यानी सी वाला इसका सही जवाब है। इसके बाद देख लीजिए ये जो CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसमें? जीन के संपादन के लिए किया जाता है, जीन के संपादन के लिए। 129 नंबर का क्या पूछा है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या है? तो थीम इसका क्या था? तो 129 का जो हमारा सही जवाब है ए वाला, भविष्य में नेविगेट करना यानी सुरक्षा पहले करना, यही हमारा थीम था। इसके बाद हमारा 130 नंबर का देख लीजिए क्या? पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? परीक्षण, विचरण, तैयारी, निपटाना एवं विकल्पों को जांच करना, यही हमारा बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 131 नंबर का क्या है कि ये करना क्या है? साइबर धमकी ये कहलाती है। इसके बाद भविष्य में आकार देने वाले ऑप्टिकल एजेंसीज को AIA आर्टिफिशियल एजेंसी की भूमिका क्या है? नवाचार, यानी बी वाला, नवाचार, उत्पादकता एवं आर्थिक विकास को प्रेरित करना, इसका सही जवाब है। 133 का हमारा क्या पूछा है? कौन सा सफल गांधी जी के द्वारा किया गया कौन सा सफल? तो ये चंपारण सत्याग्रह सबसे सफल था। इसके बाद हमारा आता है भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया, किसके विरोध में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन के जवाबदेही में ये शुरू किया गया था। इसके बाद हमारा 135 नंबर क्या पूछा कि नए राज्यों का गठन एवं नए राज्यों की सीमा का परिवर्तन। 3 रबी की फसल कब गर्मियों में कब काटी जाती है? तो जून में काटी जाती है, अप्रैल में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य 137 सी वाला, आतंकवाद विरोधी, अपहरण विरोधी अभियान चलाना, इसका सही जवाब है। इसके बाद देख लीजिए हमारा 138 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? निम्नलिखित कौन सा अम्लीय वर्षा का जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका अम्लीय वर्षा का जिम्मेदार है। इसके बाद 139 नंबर क्वेश्चन आया है, सबसे बड़ा पवन उत्पादक राज्य देश कौन है? चाइना है। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब हैं, CD वाला इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा 141 का 2016 में हस्ताक्षरित जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या था? रासायनिक परमाणु ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी स्थानांतरण सुरक्षा में उपयोग, इसका डी वाला आपका सही जवाब है। इसके बाद 42 नंबर आता है, किसी क्षेत्र में अंदर एवं बाहर के लोगों को आवाजाही कहा जाता है? तो प्रवास, जैसे प्रवासी कहा जाता है। अलीगढ़ AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में बनाई गई। उत्तर प्रदेश में कौन सा संस्कृत हिंदी एवं संस्कृत की बात कर दी है? तो वाराणसी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में किस, इसके बाद 145 नंबर का है, देख लीजिए किस निम्नलिखित भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार एक ही को मिला है? अमर्त्य सेन, तो इसका सही जवाब होगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसके बाद पूछा है जेन आयर के लेखक कौन है? जेन आयर के जो हमारी फेमस पुस्तक है इसके लेखक 146 का कौन है? तो एनी वांटे इसके लेखक हैं। ट्विटर एक है क्या? SNS है। इसके बाद हमारा 148 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? देख लीजिए, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश से साझा करता है? साझा करता है किससे? नेपाल से साझा करता है, तो इसका डी वाला। दक्षिण कोरिया की कौन मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा ऑन है। इसे 150 नंबर का क्वेश्चन है, आक्रमण डैश आक्रमण वह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है, जिसको क्या कहलाता है? 150 नंबर का जो हमारा बी वाला मॉलवेयर ये आक्रमण करता है, तो इसका बी वाला रही मॉलवेयर। तो आपने हम देख लिया, हमने 150 क्वेश्चन करा दिए। तो वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।